हाय गाइज। तो आज हम लोग ट्रिगो का कर रहा था। टी रेशियो हम लोग पढ़ते हैं स्पेसिफिक एंगल का, तो उसी को आज ना हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग का लेक्चर शायद थर्ड है और आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सारा वैल्यू वगैरह देख लिए थे, उस पर क्वेश्चन बना लिए थे। सेकेंड लेक्चर में किए थे हम लोग, क्या किए थे, कुछ ना वो देखे थे कि हाँ एंगल का वैल्यू कैसे आ रहा है। 45 का देखे थे, 60 का देखे थे, ये सब सारा हम लोग एंगल का वैल्यू देखे थे। 30 का हो गया। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो ये दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर है, तो दो क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट नंबर क्या है, 4/cot²30। अच्छा ये बताओ सब लोग वैल्यू क्या याद कर लिया? वैल्यू ना ज़रूर याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद नहीं होगा तो फिर ये कैसे पुट करेंगे बताओ? बार बार टाइम लगेगा ना वो टेबल लिखने में, इसलिए वैल्यू तुम याद कर लो और प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 4/cot²30 है, तो हमें पता है कॉट। ये बताओ कॉसेक सेक और कॉट, इसका याद करने नहीं बोले थे, इसका बस रेसिप्रोकल रिजल्ट याद रखना। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। tan 30 इज 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, तो √3 का यहाँ स्क्वायर है, तो √3 का स्क्वायर। ये चीज़ बताओ, यहाँ से कॉट 30√3 और इस पे कॉट स्क्वायर है, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 1/sin²30, तो sin 30 का वैल्यू बताओ 1/2, तो 1/2 का ये चीज़ क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। -2 इंटू cos²45, cos45 का वैल्यू जैसे cos45 बोले आंसर आ जाने चाहिए 1/√2, तो 1/√2 और इसका क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर करेंगे। और माइनस sin 0 का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 0 है ना, तो हमें पता है sin 0 कितना होता है? 0, तो sin 0 0 होता है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे और उसका स्क्वायर भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो चलो 0 का स्क्वायर ही लिख लेते, क्या दिक्कत है। अब ये बताओ ये चीज़ क्या हो गया? 4/√3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3। हमें पता है जैसे √3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ? √3 दो बार। अब रूट इंटू रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, एंड डेट इज़ 3। तो यहाँ से ये 3 हो गया। और ये बताओ 1/1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 नीचे और 4 जो ये नीचे आएगा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इंटू 4। -2 इंटू 1, ऊपर 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर। अभी देखें कि √3 दो बार गुना किए तो 3 बन गया, वैसे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा? ये चीज़ 2 बन जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2। -0 तो 0, तो इसको रहने दो, इसको लिखना हो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखो, ये चीज़ यहाँ से बताओ ये क्या हो गया? 4/3 प्लस 4 इंटू 1 4/1 4, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बताओ ये कितना हो गया? -1। अब ये 4 में से 1 गया तो 3, यानी 4/3 प्लस 3। यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से बताओ 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3। 3 1 जा 3 तो 4 हो गया, प्लस 1 3 जा 3 तो 3 3 जा 9, तो ये चीज़ हमारे यहाँ से क्या आ गया? 13/3। तो ये हमारा आंसर हो गया 13/3 फर्स्ट पार्ट का। आई थिंक कोई दिक्कत किसी को? फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा नीचे एक और स्लाइड है ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो। फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है? हमें प्रूव करना 1 - sin60/cos60 इक्वल टू tan60 - 1/tan60 + 1। तो यहाँ ना वैल्यू में याद होना चाहिए, जैसे 1 - sin60/cos60, 1 - sin60/cos60, ये LHS है और RHS है tan60 - 1/tan60 + 1। गॉट इट? ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो tan60, हाँ ठीक है, तो प्रूफ करते हैं ना, दोनों को हमें इक्वल शो करना है। तो पहले LHS को सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें 1 - sin60 हमें पता है √3/2 cos60, cos60 यानी sin 30, तो 1/2। यहाँ से बताओ ये LCM लेते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे क्या है? 1, तो 1 2 का LCM ऊपर 2 हो गया, ये 1 2 जा 2, तो ये 2 माइनस √3 अपॉन 1/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें हमारे क्या है? 2 - √3 और नीचे 1, तो उससे लिखो या ना लिखो।
RHS देखते हैं, tan 60 पता है √3 - 1 फिर से tan 60 √3 और ये +1। अब देखो ये चीज़ें 2 - √3 और ये √3 - 1 √3 +1 आया, तो यहाँ से क्या करेंगे सोचो। यहाँ से हमें पता ये रेशनलाइज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में रूट बैठा तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हम लोग रेशनल नंबर में पढ़ चुके हैं। तो ये प्लस बी है तो हम लोग a - b से रेशनलाइज करेंगे, √3 - 1 √3 - 1। तो ये चीज़ें बताओ, ऊपर क्या हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बताओ a प्लस बी और इंटू a - b। ये चीज़ क्या बन जाता है, ये बन जाता है a² - b², डैट इज़ √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। एनी डाउट? इसके आगे देखो, ऊपर a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। अगर किसी को याद नहीं है तो ये चीज़ होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ से बताओ a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर और -2 इंटू a √3 और इंटू b 1 अपॉन नीचे बताओ a² √3 का स्क्वायर 3 और -1। अब फिर से देखो ये चीज़ें क्या बन गया, √3 का स्क्वायर 3 और +1 और -2 √3 और अपॉन 3 - 2, 3 - 1 कितना हो गया 2। अब ये चीज़ देखो, ये चीज़ क्या हो गया 3 + 1 4 -2 √3 अपॉन 2। अब देखो ऊपर 2 से दोनों नंबर कैंसिल हो रहा है, 2 का मल्टीपल ऊपर बैठा हुआ है। चलो ऐसे नहीं बुझा रहा तो इसे ना क्या करते हैं, कॉमन ले लेते ऊपर 2, तो ये 2 - √3 और नीचे क्या रह गया 2, ये कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ें क्या है 2 - √3। अब देखो यही हमारा LHS आया था, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया LHS = RHS। देखो आया था। तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड का सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, cos 30 अपॉन 1 प्लस नहीं ऊपर है cos 30 + sin 60। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड करते हैं। ऊपर है क्या दिया हुआ था, cos 30 + sin 60, cos 30 + sin 60 अपॉन 1 प्लस sin 30 + cos 60, sin 30 डिग्री + cos 60। और ये चीज़ें हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, तो ये हमें प्रूफ करना है RHS = cos 30। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ RHS की बात करते हैं। RHS का अगर बात करते तो पहले LHS सॉल्व कर लेते। cos 30 कितना होता है sin 60 यानी √3/2। चलो तो यहाँ से ये LHS पे आना चाहिए, LHS पे आओ। cos 30 वैल्यू कितना आता है √3/2 प्लस sin 60 √3/2 बाई 1 प्लस sin 30 is 1/2 cos 60 is also 1/2। अब ये बताओ √3/2 दो बार है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ये 2 बार है, कोई भी चीज़ 2 + 2 तो ये 2 कॉमन ले लो, या फिर √3/2 कॉमन ले लो तो 1 + 1 2 यानी 2 × √3/2, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं ना, LCM ले लेते हैं 2 √3 + √3 गॉट इट। और ऐसे पता था 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ऊपर √3 हो गया। अब ये नीचे बताओ 1 + हाफ + हाफ। अगर किसी को सबसे बच्चा वाला मेथड कर रहे हैं कोई बात नहीं, 2 LCM ले सकते हैं ना, 1 2 2 तो ये 2 + 1 + 1, ये 2 से 2 कट गया। ऊपर बताओ √3 कितने बार है, 2 बार, तो √3 2 √3 और नीचे 4। ये चीज़ें बताओ यहाँ से क्या आया 2, यानी ये चीज़ें हमें मिला √3/2। ये हमारा LHS है। अब RHS की बात करते तो RHS हमें पता है, RHS है हमारा cos 30 और cos 30 विच इज़ इक्वल टू √3/2। तो ये हमारा LHS और RHS यहाँ से क्या चीज़ हो गया, इक्वल प्रूफ हो गया। गॉट इट? सभी को क्लियर है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखो कितना आसान बच्चा वाला मेथड से कर रहे हैं, इससे बेसिक नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए ना मतलब पूरा ट्राई कर रहे हैं कि हर बच्चा को क्लियर हो। ठीक,
फिर भी अगर दिक्कत होता है कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक ना। चलो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, बोला टेकिंग ए इक्वल टू 60 डिग्री बी इक्वल टू 30 डिग्री वेरीफाइड एट साइन ए, ये हमें वेरीफाई करना है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अच्छा बताओ, ए दे रखा है 60 डिग्री, बी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं ए माइनस बी कितना होगा, 60 माइनस 30, डैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, यानी हमें यहाँ से अब बात करते साइन ए माइनस बी, ये चीज़ें दिया हुआ है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये चीज़ दिया हुआ है। अब यहाँ से ना डायरेक्ट पुट करते हैं, हमें क्या वेरीफाई करना है ना, तो एल एच एस कितना हो जाएगा, एल एच एस हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए माइनस बी हम लोग क्या लिखे 30 डिग्री, तो एल एच एस की बात करते तो ये साइन ये 30 क्या होता है 1/2 होता है। अब आर एच एस पे आते हैं, साइन ए कितना है 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए यानी कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। गॉट इट। यहाँ से बताओ ये चीज़ें क्या हो जाएगा, साइन 60 यानी कितना √3/2 इंटू कॉस 30 यानी इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बात करते तो साइन 60, तो साइन 60 फिर से √3/2 माइनस कॉस 60 यानी साइन 30 1/2 इंटू साइन 30 1/2। अब ये चीज़ देखो यहाँ पे √3 ऊपर मल्टीप्लाई होकर 3 और नीचे 4 माइनस 1/4। ये चीज़ बताओ, 4 एलसीएम लेते तो ऊपर क्या हो गया 3 माइनस 1 डैट इज 2/4। तो यहाँ से ये चीज़ भी क्या आ गया 1/2, और इधर तो हमारा 1/2 था ही, तो यानी लास्ट में यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/2 इक्वल टू 1/2। ये चीज़ हमें शो करना था और ये हम लोग शो कर दिए, कोई दिक्कत। तो देखो यही हमें वेरीफाई करना था कि ये इसके इक्वल होगा, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों इक्वल होगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या दिया हुआ, इफ़ साइन ए प्लस बी इक्वल टू इतना दिया, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू इतना दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75 कॉस 75 साइन 75 एंड कॉस 15। अच्छा बताओ, इस बार बोला है साइन 75 का वैल्यू बताना है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, और सेकंड में हमें बोला है कॉस 15 का। तो ये बताओ क्या हम लोग 75 डिग्री या 15 डिग्री का एंगल का वैल्यू पढ़े हैं, अभी तक तो 10th में नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े तो सोचो, ये क्वेश्चन दिया है तो कुछ ना तो कुछ इसमें लॉजिक तो होगा ना, तभी तो ऐसे थोड़ी ना देगा, आखिर हम लोग से बन जाएगा तब तो दिया होगा। नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी कुछ सोचो। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ना एक ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया हुआ है, तो सोचो ऐसा सोचते कि ए प्लस बी यानी 2 एंगल का सम और ये 2 एंगल का डिफरेंस है। तो हम लोग कौन कौन सा एंगल पढ़े, एक पढ़े 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 एंड 90। अच्छा बताओ, इसमें से क्या हम 2 ऐसा एंगल का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसको ऐड करने पे हमें 75 मिलना चाहिए और डिफरेंस पे 15 मिलना चाहिए। तो सोचो जैसे 0 और 30 ऐड करते हैं तो ये तो 30 बन रहा है, नहीं मिल रहा। ये दोनों ऐड करते हैं 30 और 45, अगर देखो ये दोनों को ऐड करते हैं ना तो देखो ये चीज़ हमें 75 मिल रहा है और ये चीज़ हमें पढ़ा हुआ भी है। और किसी का कॉम्बिनेशन लग रहा है नहीं, तो ये दो ऐड में देखो लग रहा है। और डिफरेंस पे देखो, अगर यही दोनों का डिफरेंस निकालते, ये दोनों को ना डिफरेंस करते हैं तो 45 माइनस 30 ये चीज़ें हमें 15 मिल रहा है। या फिर यहाँ भी देखो 60 माइनस 45, तो यहाँ भी माइनस करने पे हमें क्या डिफरेंस मिल रहा है 15 डिग्री। तो मतलब हम 2 एंगल का कॉम्बिनेशन तो बना सकते हैं। एक बार क्यों ना ऐड में ए ले लेते हैं 30 डिग्री और बी ले लेते हैं 45 डिग्री, और फिर डिफरेंस में एक बार ए ले लेंगे 45 और बी ले लेंगे 30 डिग्री, या तो ये और या तो 60 और 45 से बनाएंगे, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ना सबसे पहले हमें साइन ए प्लस बी दिया हुआ है, साइन ए
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो हम ना पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें साइन 75 चाहिए, इसलिए साइन का रिजल्ट यूज़ किया। अगर यहाँ पे हम ए ले लेते हैं 30 डिग्री एंड बी इज 45 डिग्री, तो ये चीज़ें देखो दोनों ऐड कर कर ए प्लस बी कितना मिलेगा हमें 75 डिग्री। तो यहाँ से पुट कर दो, LHS में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 75 डिग्री इक्वल टू साइन ए डैट इज 30 डिग्री इंटू कॉस बी इज 45 डिग्री प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डैट इज 45 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? चलो अब यहाँ से हमें साइन 75 फाइंड करना है। साइन 30 डैट इज 1/2, दिस इज 1/√2 प्लस कॉस 30 डैट इज साइन 60 √3/2 इंटू साइन 45 1/√2। अब ये चीज़ यहाँ से सॉल्व करो। ये देखो 1/2√2, एक मिनट ये क्या लिखा गया, ये हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब यहाँ से देखो LCM लेते तो नीचे 2 रूट दो और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस √3। क्या ये आगे सॉल्व होगा? हमें भी रेशनलाइज कर दो, लेकिन यहाँ तक रहने दो। नीचे √2 बैठा है तो √2 से मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हो, उतना ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का, मतलब साइन 75 का। एनी डाउट? अब इसके बाद ना कॉस 15 पे आते, तो कॉस का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कॉस 15 के लिए। सेकेंड नंबर कॉस ए माइनस बी, ये कॉस ए माइनस बी देखो क्या दिया हुआ है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखो डिफरेंस में ना हम लोग दो कॉम्बिनेशन बनाए। एक तो पहला अगर ए 45 लेते हैं और बी लेते हैं 30 डिग्री, तो हमें यहाँ से ए माइनस बी कितना मिल जाएगा 15 डिग्री, और जो कि हमें चाहिए। तो चलो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कॉस ए माइनस बी 15 डिग्री कब, जब कॉस ए ले रहे हैं 45 डिग्री इंटू कॉस बी कितना ले रहे हैं, ये इंटू है, कॉस बी ले रहे हैं 30 डिग्री प्लस साइन ए इज 45 डिग्री एंड बी यानी साइन बी इज 30 डिग्री। गॉट इट? तो यहाँ से ये चीज़ बताओ, कॉस 45 कितना होगा, कॉस 45 इज 1/√2 इंटू कॉस 30 डैट इज साइन 60 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। यहाँ से बताओ ये चीज़ें क्या हो गया, ऊपर √3 2√2 प्लस 1/2√2। यहाँ से फिर से देखो क्या LCM, ये 2√2 आएगा तो ये √3 और यहाँ क्या हो गया 1, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर √3 प्लस 1/2√2। तो ये दोनों क्वेश्चन आई थिंक क्लियर होगा। इसका भी सेम आंसर आया था ना, हाँ दोनों का आंसर सेम आया यहाँ से। चलो तो अब देखो इसका एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे हम लोग A 45 B 30 लिए ना, यहाँ से सोचो अगर A हम लोग लेते हैं 60 डिग्री और B लेते हैं 45 डिग्री, तब भी हमारा क्या बन रहा है, देखो A माइनस बी, रुको तब भी हमारा A माइनस बी कितना बन रहा है 15 डिग्री। तो चलो इससे भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कॉस A माइनस बी, ये क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है कॉस A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी, ये चीज़ें दिया हुआ है। तो फिर से कॉस A माइनस बी कितना है 15 डिग्री, कब, जब हमें कॉस A ले रहे हैं 60 डिग्री और B ले रहे हैं 45 डिग्री प्लस साइन ए साइन बी डैट इज साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। गॉट इट? चलो अब यहाँ से बताओ कॉस 60 डैट इज साइन 30 1/2 प्लस 1 इंटू ये चीज़ें यहाँ इंटू है प्लस साइन 60 इज √3/2
इंटू साइन 45 1/√2। देखो इस बार मतलब हर बार बोल रहे हैं ना वैल्यू याद रखना, क्योंकि वैल्यू से ही सारा क्वेश्चन बन रहा है। 1/2√2 और √3/2√2। फिर से देखो यहाँ एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या हो गया 2√2 और ऊपर क्या हो गया 1 + √3। देखो सेम आंसर आ रहा है। तो ऐसे सॉल्व करो या ऐसे वैसे सॉल्व करो, हमारा आंसर सेम ही आना है। ठीक, तो ये मेथड 2 या फिर इसी को बोल सकते हैं मतलब दूसरा मेथड तो नहीं है, लेकिन मतलब ये सेकंड ऑप्शन चॉइस बोल सकते हैं। सेकंड चॉइस हमारा सेकंड चॉइस क्या हो सकता है, ये 60 और 45 भी ले सकते हैं। गॉट इट। तो चलो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 4 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो देखो सब लोग, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल मतलब क्या 90 डिग्री से स्मॉल होना चाहिए और 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच डेट tan ए दे रखा है, tan ए दिया हुआ है, tan बी दिया हुआ है और एक फार्मूला लिखा हुआ है tan a + b। ये लिखा हुआ है tan a + tan b अपॉन 1 - 2 नहीं 1 - tan a इंटू tan b। और इसमें ना tan a दिया हुआ है, tan b दिया हुआ है, ये चीज़ दिया है। तो प्रूफ करना हमें a + b = 45 डिग्री होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ना जो वैल्यू दिया उसका पुट करते हैं। पहले इस पर देखते हैं tan a कितना दिया हुआ 1/3, तो इसके प्लेस पे 1/3 रखो। tan b दिया हुआ 1/2, तो इसके प्लेस पे 1/2 और यहाँ से 1 - tan a 1/3 इंटू 1/2। ये चीज़ें कर सकते हैं ना। अब यहाँ से फिर से सॉल्व करो। ऊपर एलसीएम लो तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 × 2 = 6 तो ये 2 हो गया, 2 × 3 = 6 तो ये 3 हो गया। नीचे देखो 1 - 1/3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ से देखो ये चीज़ें ना आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या हो गया 5/6 और नीचे बताओ जैसे यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 6 का एलसीएम लेते तो 6, ये 1 6 टाइम्स तो यहाँ 6 और -1, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया। तो बताओ ऊपर 5 और नीचे भी 5, 5 से 5 फिर कैंसिल हो गया तो 1 आया। अब ये 1 जो आया ना ये किसका वैल्यू आया, तो देखो 1 जो हमें मिला ये मिला tan a + b और इधर बाकी यहाँ से यहाँ ये पार्ट सारा सॉल्व किए वैल्यू पुट करके, तो ये चीज़ें 1 आया। अच्छा बताओ जैसे इधर tan a + b है = 1 और tan a + b इधर है और इधर है 1। अच्छा सोचो जैसे ना हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, मान लो साइन ऐसे, हाँ ठीक है, साइन 45 डिग्री, ये चीज़ें क्या होता है 1/√2। अगर साइन 45 कहीं लिखा हुआ है तो कहीं हम इसको जगह ये लिख सकते हैं। तो वैसे अगर कहीं को 1/√2 लिखा हुआ है तो क्या हम बोल सकते हैं इसके जगह हम साइन 45 भी लिख सकते हैं, cos 45 भी लिख सकते हैं, नो डाउट, लेकिन जिससे हमारा काम हो जाएगा। तो मतलब ये हम बोल सकते हैं, जैसे बोलने का ये सेंस हुआ ना कि जैसे देखो कहीं अगर साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम बोल देंगे ये चीज़ें 1 है, लेकिन कहीं 1 लिखा है तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं ये चीज़ें साइन स्क्वायर + कॉस स्क्वायर है। मतलब समझ रहे हो ना, ये चीज़ें हम बोल सकते हैं। तो वैसे ही बताओ अगर इधर tan में ट्रिगो फंक्शन है और इधर 1 लिखा है तो क्या हम इसे भी ट्रिगो फंक्शन बना सकते हैं। जैसे ये देखो tan a + b है और ये 1 है, तो 1 हम सोचेंगे tan में ही एक ऐसा वैल्यू जिस पे हमें 1 मिलता है। तो हमें पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 मिलता है ना। तो देखो अब जैसे ही ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग यहाँ से क्या बोल सकते हैं a + b हमारा 45 डिग्री आ गया। गॉट इट। और यही चीज़ें हमें शो करना था, तो यह हमारा क्या हो गया प्रूफ्ड हो गया। आई थिंक कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हमारा प्रूफ हो गया। देखो क्वेश्चन 5 में हमें यही प्रूफ करना था ना a + b = 45 डिग्री, हमारा प्रूफ हो गया। चलो तो किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो ना तो फिर भी बोल रहे हैं एक एक मेथड फिर से एक बार देखना, और फिर भी दिक्कत हो तो फिर ना कमेंट में ज़रूर पूछ लेना कि भैया हमें ये क्वेश्चन अटक रहा है, ये क्वेश्चन ही बन रहा है। ठीक,
चलो तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, 5 कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6, चलो देखो आज अभी कितना क्वेश्चन और है। अच्छा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यूजिंग द फॉर्मूला cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 30 का वैल्यू निकालना है कब, जब ये दिया हुआ है cos 60 इक्वल टू 1/2। चलो तो देखो यहाँ ना एक फार्मूला लिखा हुआ है cos a इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a बाई 2, ये एक फार्मूला दिया और ये फार्मूला यूज़ करके ना हमें cos 30 बताना है और cos 60 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1/2 और ये ऐसे भी हम लोग को याद है cos 60 1/2 होता है। चलो तो ये सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा बताओ, जैसे ना यहाँ एक a दिख रहा है और एक 2a दिख रहा है। अगर a हमें cos 30 बताना है तो cos 30 बताना है तो यहाँ पे हम लोग a पुट करेंगे कितना 30 डिग्री, क्योंकि a जैसे ही 30 डिग्री पुट करेंगे तो ये एलएचएस में cos 30 मिल जाएगा और हमें उसी का तो वैल्यू बताना। अगर a 30 डिग्री है तो यहाँ से बताओ 2a कितना होगा 60 डिग्री होगा। चलो तो अब सॉल्यूशन पे ये आया हुआ है तो यहाँ से बताओ पुट करते ये वैल्यू, तो ये cos a की जगह कितना हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a, तो cos 2a 30 डिग्री था तो 2a 60 डिग्री अपॉन 2। तो यहाँ से बताओ ये चीज़ें क्या आ गया अंडर रूट 1 प्लस cos 60 क्वेश्चन में दिया 1/2 और नहीं भी दिया रहता तो हम लोग पता 1/2 होता और नीचे क्या है 2। अब यहाँ से बताओ इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये चीज़ें देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2, हमें पता 3/2 होगा। अगर नहीं पता है फिर भी बेसिक से एकदम बच्चा वाला मेथड्स करते हैं। एलसीएम 2, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हो 1 1 2 का एलसीएम लिया 2, 1 2 जा 2 तो ये 2 हो गया और प्लस 2 1 जा 2 तो ये 1 हो गया अपॉन 2। अब बताओ और आगे क्या होगा। ऊपर देखो अगर किसी को काटने में दिक्कत होता ना तो समझो ऊपर 3 हो गया और नीचे 2 और ये नीचे है डिनोमिनेटर में 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो लिख सकते हैं ना। यहाँ ना कई लोग कन्फ्यूजन में 2 और 2 काट देगा, वो नहीं कटेगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर ऊपर का फ्रैक्शन का ये नीचे और ये ऊपर न्यूमरेटर ऊपर है ना, इसलिए अगर 2 यहाँ है और यहाँ 1 की जगह 2 होता तब कैंसिल कर देते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, ये ऊपर से 3/2 और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 2 ऊपर शिफ्ट हो गया तो ये चीज़ आ गया √3/4 और √3/4 का हम रूट लेंगे तो यहाँ से क्या पता है √3 का √3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से cos 30 का वैल्यू √3/2 आ गया, जो कि हमें पता था कि cos 30 इक्वल टू sin 60, ये दोनों आपस में इक्वल होता है। देखो ये दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, इसी को तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये ना हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सब पढ़ेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट चैप्टर यही हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो चलो तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट हुआ। इसका वैल्यू हमें बोला था फाइंड करने के लिए cos 30, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके cos 30 का वैल्यू फाइंड किया जो क्या है √3/2। यहाँ तक सबको क्लियर है ना। अब देखो क्या करना, अब सब लोग प्रैक्टिस करना खुद से और बाकी इस पे देखते हैं। अब 1-2 क्लास और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह बनाएंगे हम लोग, ठीक। तो ये हम लोग का लगभग कंप्लीट ही है ये चैप्टर। अब इसमें और कुछ है नहीं और कुछ क्वेश्चन और वेराइटी है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, ये फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और बाकी सबको यही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर देखो वीडियो को लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना ज़रूर कर देना, क्योंकि देखो ऐसा वीडियो ना आप लोग तक फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं, आखिर मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो बस इतना और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों को बताना। सारा देखो फ्री कंटेंट रहेगा और सारा चीज़ रहेगा क्लास 10th का A to Z मटेरियल, मतलब RS अग्रवाल का हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।